हेलो दोस्तों, आज प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म का नेक्स्ट वीडियो का क्वेश्चन आंसर करते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? तो 27 का यानी उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो 27 का ए केवल एक। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। 28 का ए नागार्जुन। अशोक विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो 29 का बी पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? 30 का ए अशोक। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? 31 का बी कुमार गुप्त। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो 32 का वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ये हो जाएगा 32 का ए 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो 33 का सी आत्मदमन, ये समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो 34 का डी आनंद, किसी को नहीं। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो किसी को नहीं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो 35 का सी यानी बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावनाओं की सुदृढ़ता। तो 35 का सी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो 36 का विक्रमशिला, ये हो जाएगा 36 का ए। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? 37 का सी माध्यमिक। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक।
नीचे 38 नंबर, 38 का सी। नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं जिनमें एक कथन दूसरा कारण आर है। दोनों ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। यानी कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो ये सही है, आर गलत है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। 39 का सी, कार्ले में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है 40 का बी, सांची। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो 41 का सी, मैत्रेय। 42 का ए, जब बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। तो 42 का ए। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? 43 का ए, ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। 43 का ए। चौवालीस, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो 44 का ए, बोध गया। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? 45 का सी, पाली में। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। तो 46 का बी, ललित विस्तार पर। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, तो ललित विस्तार पर। 46 का बी। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो 47 का ए, देवदत्त। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि? तो 48 का ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो 49 का सी, महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में
स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? 50 का बी सारनाथ में। यानी कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो 50 का बी वैशाली में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? 51 का बी सारनाथ। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? 52 का ए घोड़ा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अगले दिन।